मेरे प्यारे मित्रों, महाभारत के अनुसार महर्षि वेदव्यास की बात मानकर द्रौपदी के सहित सभी पांडवों ने अपना राजपाट त्याग कर सशरीर यानी के शरीर के साथ ही स्वर्ग में जाने का निश्चय किया। लेकिन रास्ते में ही जाते समय द्रौपदी, अर्जुन और नकुल आदि की मृत्यु हो गई थी। भीम ने जब युधिष्ठिर से इनकी मौत का कारण पूछा तो युधिष्ठिर ने बताया कि सुनो भीम, द्रौपदी हम सभी में अर्जुन को सबसे ज्यादा प्रेम किया करती थी और प्रिय नकुल को अपने रूप पर बहुत घमंड था, इसलिए ये सशरीर स्वर्ग नहीं जा पाए और रास्ते में ही इन सभी की मृत्यु हो गई। स्वर्ग के रास्ते में जाते समय सबसे पहले द्रौपदी की मृत्यु हुई थी। स्वर्ग जाने के लिए जब पांचों पांडव और द्रौपदी सुमेरु पर्वत पर चढ़ रहे थे, तभी द्रौपदी अचानक से लड़खड़ाकर गिर पड़ी। द्रौपदी को ऐसे लड़खड़ाकर गिरा हुआ देखकर भीम ने युधिष्ठिर से कहा कि द्रौपदी ने कभी कोई पाप तो नहीं किया, तो फिर क्या कारण है कि वह नीचे क्यों गिर पड़ी? भीम ने पूछा। युधिष्ठिर ने भीम से कहा कि द्रौपदी हम सभी में अर्जुन को अत्यधिक प्रेम किया करती थी, इसलिए इसी दोष के कारण द्रौपदी के साथ ऐसा हुआ है। ऐसा कहकर युधिष्ठिर द्रौपदी को देखे बिना ही आगे की ओर बढ़ गए। द्रौपदी के बाद फिर सहदेव भी पर्वत से गिरने के कारण मृत्यु को प्राप्त हो गए। भीम ने सहदेव के गिरने का कारण भी युधिष्ठिर से पूछा तो युधिष्ठिर ने बताया कि सहदेव संसार में किसी को भी अपने जैसा विद्वान नहीं समझता था। इसी दोष के कारण सहदेव को भी आज गिरना पड़ा है और मृत्यु को प्राप्त होना पड़ा है। अब द्रौपदी व सहदेव के बाद रास्ते में चलते चलते नकुल भी गिर पड़े। भीम ने जब युधिष्ठिर से नकुल के गिरने का कारण पूछा तो युधिष्ठिर ने भीम को बताया कि नकुल को अपने रूप और सौंदर्य पर बहुत अभिमान था। वह इस पृथ्वी पर किसी को भी अपने समान रूपवान नहीं समझता था, इसलिए आज इसकी पर्वत से गिरने के कारण यह गति हुई है। इन सब के बाद फिर हुई अर्जुन की मृत्यु। स्वर्ग की ओर जाते हुए युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन जब आगे चल रहे थे, तभी थोड़ी ही देर बाद अर्जुन भी गिर पड़े। भीम ने अर्जुन के गिरने का भी कारण पूछा तो युधिष्ठिर ने भीम को बताया कि अर्जुन को अपने पराक्रम पर बहुत ही अभिमान था। महाभारत के युद्ध में इसने कहा था कि मैं एक ही दिन में शत्रुओं का नाश कर दूंगा, लेकिन ऐसा कर नहीं सका। अपने इसी अभिमान के कारण ही अर्जुन की आज यह हालत हुई है। ऐसा कहकर युधिष्ठिर भीम के साथ आगे बढ़ गए। थोड़ी ही आगे चलने पर भीम भी डगमगाकर गिर गए। भीम ने अपनी मृत्यु होने से पहले युधिष्ठिर को पुकार कर पूछा कि हे धर्मराज युधिष्ठिर, हे राजन, यदि आप जानते हैं तो मेरे पतन का कारण भी मुझे बताइए। तब युधिष्ठिर ने बताया कि हे प्रिय भीम, तुम खाते बहुत थे और अपने बल का झूठा प्रदर्शन किया करते थे, इसीलिए तुम्हें आज भूमि पर गिरना पड़ा है। यह कहकर युधिष्ठिर आगे चल दिए। ऐसे एक एक करके सभी की मृत्यु हो गई और पांचों पांडवों में सिर्फ युधिष्ठिर ही स्वर्ग को जा पाए थे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।